दोस्तों, 80 का दशक हम में से कईयों के जीवन का ऐसा गोल्डन पीरियड था जिसके साथ हमारी खूब यादें जुड़ी हुई हैं। यह वो दौर था जब आमदनी कम थी लेकिन खुशियाँ ज़्यादा हुआ करती थीं। सुविधाएं कम थी लेकिन सुकून ज़्यादा था। परिवार में लड़ाइयाँ कम, एकता ज़्यादा हुआ करती थी। रिश्तेदार भले ही मीलों दूर रहते थे लेकिन रिश्तों में नज़दीकियाँ ज़्यादा हुआ करती थीं। मोहल्ले में सिर्फ एक या दो घरों में ही ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, लेकिन उसमें रामायण देखने पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता था। शाम के खाने का पता भले ही ना हो, लेकिन घर आया मेहमान भूखे पेट नहीं जाता था। फिर चाहे वह समधी हो या भिखारी, बाबा भूखे को निवाला खिलाना जिम्मेदारी माना जाता था। कहते हैं कि गुजरा जमाना लौट कर नहीं आता, लेकिन हम कुछ पलों के लिए समय के पीछे जाकर उस जमाने की यादों को जरूर ताज़ा कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे समय के 4 दशक पीछे और दिखाएंगे 8 के दशक के भारत की वह तस्वीर जिसे देखकर आप कहेंगे कि उस समय का भारत कितना सुनहरा था, जिसने तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़कर आज दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। हम उस दौर के लोगों का रहन सहन, कमाई, महंगाई और कुछ ऐसी दुर्लभ तस्वीरों को देखेंगे जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू के साथ चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला देगी। तो चलिए चलते हैं इस सुहाने सफ़र के ग्रामीण जीवन की ओर। 80 के दशक में भारत के ग्रामीण इलाकों में कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं आया था। आज़ादी के 30 साल बाद भी वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। ज़्यादातर ग्रामीण परिवार खेती पर ही निर्भर रहा करते थे। गांव में लोगों के मकान भले ही कच्चे हो, लेकिन बड़े सुकून से उन मकानों में लोग रहते थे, जबकि आज बंगले में रहने वाले लोग भी सुकून से नहीं रह पाते। उस दौर के कच्चे घरों में खिड़कियों के नाम पर दीवारों में सिर्फ बड़ा सा छेद हुआ करता था, जहां से सूरज की रोशनी आकर घर में उजाला फैला देती थी। ग्रामीण बाजारों में लोग छोटी सी दुकान खोल लिया करते थे, जिसमें रोजाना 20 से 50 रुपए की कमाई हो जाया करती थी। जिसके पास दुकान का किराया भरने की सुविधा नहीं होती थी, वह अपने शरीर पर ही सामान लटकाकर एक चलती फिरती दुकान बन जाते थे। ग्रामीण इलाकों में बिजली होना तो एक सपने जैसा होता था। गांव के चौराहे पर एक स्ट्रीट लाइट लगाना भी पंचायत की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता था। हर तरफ कच्ची सड़कें हुआ करती थीं, जिन पर साइकिल, बैलगाड़ी, तांगा चलाना भी एक अनोखी कला थी। इन कच्ची सड़कों की वजह से लोग बारिशों में काफ़ी परेशान होते थे। उस समय लोगों में अपनापन था, भाईचारा भी बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लालच नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। खान पान देसी होने की वजह से लोग ज़्यादा बीमार नहीं पड़ते थे, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उन्हें गांव के बड़े बुजुर्ग औषधि देकर चंद घंटों में ठीक कर देते थे। गेहूँ घरेलू चक्की में पीसे जाते थे। खाना लकड़ी जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता था और चरखा चलाकर कपड़े बुने जाते थे। मित्रों, उस जमाने में ना तो इंटरनेट था और ना ही लोगों के पास इतनी ज़्यादा जानकारियाँ थीं। मतलब लोगों की दुनिया बहुत ज़्यादा लिमिटेड हुआ करती थी। दिल्ली में रहने वाले शख्स को राजस्थान के लोगों के जीवन के बारे में कुछ खास जानकारियाँ नहीं थीं, और जिस व्यक्ति को दुनिया में क्या क्या हो रहा है इस बारे में जानकारी होती थी, उन्हें गाँव का सबसे होशियार व्यक्ति माना जाता था। सच में उस दौर की बात ही अलग थी, क्योंकि तब रिश्तों में प्यार मोहब्बत था, लाज शर्म का लिहाज रखा जाता था। चारों ओर घने जंगल थे और आज की तुलना में लाख गुना साफ सफाई थी। सन 1981 में भारत की साक्षरता दर महज 43% ही थी, लेकिन अब लोगों को पढ़ाई की अहमियत समझ आने लगी थी। इसलिए सुविधाएं ना होने के बावजूद बच्चे सरकारी स्कूल या गली नुक्कड़ के मास्टर जी के पास पढ़ने जाते थे। दोस्तों, आज फूड और ग्रोसरी डिलीवरी और टेक्नोलॉजी की काफ़ी बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, लेकिन यह कॉन्सेप्ट तो सालों पुराना है, जब रोज़ सुबह दूध वाले भैया एक ही समय पर घर के घंटे बजाते थे और बिना मिलावट के गाय भैंस का ताज़ा दूध डिलीवर कर जाते थे। उस दौर में कुछ इस प्रकार की गाड़ियां सड़कों पर काफ़ी दिख जाती थीं, लेकिन जिनके पास गाड़ी खरीदने जितनी आमदनी नहीं होती थी, वह या तो
अपनी साइकिल खरीद लेते थे या फिर साइकिल वाले तांगे पर सफर करते थे। दोस्तों, उस दौर में आज की तरह पानी की टंकी या नल टोटी नहीं हुआ करती थी, बल्कि मोहल्ले में पानी निकालने के लिए हैंडपंप लगा होता था। दोस्तों, उस जमाने में दादाजी सुबह सुबह अखबार पढ़ने के लिए बैठ जाते थे, क्योंकि देश दुनिया की जानकारी पाने का वही एकमात्र जरिया था। उस दौर में कई परिवार के सभी लोग छोटे मोटे काम किया करते थे, जैसे कि सिलाई करना, सब्जी बेचना, जूते पॉलिश करना, तांगा चलाना, क्योंकि उस दौर में आज की तरह दिखावा करने का कोई ट्रेंड नहीं था और लोगों के लिए कोई भी धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता है। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप जानना चाहते हैं इसके आगे की कहानी, तो हम इसका पार्ट 2 लेकर जल्द ही आएंगे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।